हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने प्रीवियस पार्ट 1 वीडियो एंड पार्ट 2 वीडियो में टोटल डिटेल में केमिकल इक्वेशन को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। मीन्स टुडे वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 में जो पूरा टॉपिक है टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, उसमें जो टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, तो देयर आर अ मेन 4 टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन स्टडी इन स्टैंडर्ड 10th। इसमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पूरा 4 टॉपिक डिटेल में हम स्टडी करेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और उसका आंसर क्या हो सकता है वो पूरा हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मींस अभी सबसे पहले फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 पर पूरा टॉपिक दिया हुआ है और पूरा टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूरा हमने स्लाइड में क्या किया हुआ है, कन्वर्ट किया है और उसको हम समझने का ट्राई करते हैं। अब सबसे पहले हमें समझना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्टिविटी 1.4। तो व्हाट इज द एक्टिविटी 1.4? The title of the activity 1.4 explain the reaction between calcium oxide and water। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम की केमिकल फॉर्मूला Ca, ऑक्साइड मीन्स CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगा और उसका कंक्लूजन क्या होगा वो हमें क्या करना है, पूरा एक्टिविटी 1.4 में स्टडी करना है। सबसे पहले आपको देखना है टेक्स्ट बुक फिगर, मीन्स एक्टिविटी 1.4 टेक्स्ट बुक की फिगर को पहले हम समझेंगे। तो आप देख सकते हो, मीन्स सबसे पहले क्या करना है, टेक अ 1 बीकर। मीन्स 1 बीकर लेंगे और 1 बीकर में सबसे पहले हमें क्या ऐड करना है, कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर ऐड करना है। वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड, अब कैल्शियम ऑक्साइड का जो अनदर नेम है वो कौन सा है, क्विक लाइम। मीन्स क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड ऐड इनटू द बीकर। आफ्टर बाद में हम क्या करेंगे, स्लोली स्लोली ये बीकर में हमें क्या करना है, एडिंग द वाटर। वाटर हम ऐड करेंगे। जैसे हम वाटर ऐड करते हैं तो रिएक्शन बिटवीन द क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर विग्रिसियली रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन थ्रू राइट क्या बनेगा, स्लैक लाइम बनेगा। स्लैक लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड वो टाइमिंग पर रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ द कौन सा होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। और वो जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या करेंगे, बाय टचिंग द बीकर इट ऑब्जर्व दैट बीकर बिकम द कौन सा होता है, वार्म बनता है, राइट। एंड हीट इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, देयरफॉर दिस रिएक्शन इट इज कॉल्ड द कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले हमें उसका आंसर क्या होगा, अगर एग्जाम में एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर क्वेश्चन आ रहा है, वो एक्टिविटी 1.4 बेस में है। सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करना है। अब आएगा सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक, टेक अ सम क्विक लाइम। क्विक लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड और उसकी केमिकल फॉर्मूला होगी CaO इन अ बीकर। एंड आफ्टर एडिंग द वाटर टू इट अ स्लोली, स्लोली स्लोली आपको क्या करना है, उसमें वाटर ऐड करना है। जैसे हम वाटर ऐड करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द विग्रिसियली विद द वाटर, वाटर के साथ क्या होता है, उसका फास्ट रिएक्शन होता है एंड इट इज कन्वर्ट इनटू द प्रोड्यूस द स्लैक लाइन। उसका कौन सा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। एंड दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब प्रोड्यूस होता है इट इज रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट होगा। And this reaction is produce the large amount of the heat. It is called the exothermic reaction. By touching the beaker, जब हम beaker को touch करेंगे by through hand, it observe that beaker become the warm. And since heat involved during the reaction, means ये reaction ऐसा है कि उसमें क्या होता है, heat involving होता है, means produce होता है, and therefore it is exothermic reaction होगा। And chemical equation
बाय थ्रू कौन सा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड कौन सा होगा, CaO प्लस H2O, इट इज कन्वर्ट इनटू द CaOH ट्वाइस, मींस उसे क्या कहेंगे, मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या तो स्लैक लाइम कहेंगे। मींस CaO तो आपको पता होना चाहिए क्विक लाइम, और CaOH ट्वाइस वो कौन सा होगा, स्लैक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये जो पूरा टॉपिक था वो कौन सा था, एक्टिविटी 1.4। और एक्टिविटी 1.4 का टाइटल एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर रिएक्शन होगा तो वो रिएक्शन कैसा होता है, विग्रिसियली फास्ट रिएक्शन होता है एंड प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट, एंड देयरफॉर दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन इट इज कॉल्ड द कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड अब यहां देखोगे, मींस जो यहाँ रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट कौन से है, CaO1 और H2O सेकंड, मींस वन और मोर देन टू reactant react to each other and form the one compound। जो प्रोडक्ट होती है जो वन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, तो दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन इट इज कॉल्ड द कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो मीनिंग होगा उसकी डेफिनेशन होगी, मींस कौन सा होगा, मोर देन टू सबस्टेंस, मींस कौन सा होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म द सिंगल कंपाउंड, इट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को स्टडी करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कौन सी थी, एक्टिविटी 1.4 था। तो ये हमने पूरा एक्टिविटी 1.4 को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, और अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये समझ में भी आना चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमने फर्स्ट टॉपिक स्टडी किया, एक्टिविटी 1.4, रिएक्शन बिटवीन द कैल्शियम ऑक्साइड plus water and it is convert into the calcium hydroxide and it is an exothermic reaction। अब हमें स्टडी करना है what is the combination reaction, explain with example। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है definition of the combination reaction, means any one chemical reaction in which two or more substance, it is a one type of the कौन सा होगा, reactant, and undergo reaction and to form the single product, it is called the combination reaction। combination reaction की जो textual definition means any one जो chemical reaction होता है उसमें कौन सा होगा, जो reactant होते हैं टू या तो more than two substance react to each other एंड फॉर्म द, जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ऑलवेज कौन से फॉर्म में मिलेगी, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगी। और इस टाइप के जितने भी इक्वेशन होते हैं वो सभी कौन से इक्वेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, हीट लिबरेट होती है, और देयरफॉर ऑल टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इट इज अ वन टाइप ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं। अब हमें उसके एग्जाम्पल को स्टडी करना है। तो इसमें फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल जो एक्टिविटी 1.4 में जो हमने स्टडी किया वही एग्जाम्पल हम यूज करेंगे, और टेक्स्ट बुक में वही एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है। फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, अनदर नेम कौन सा होगा, क्विक लाइम, मींस कैल्शियम ऑक्साइड मींस CaO react with the vigorously with the water and form the calcium hydroxide means CaOH twice and it is another name कौन सा होगा, slack lime। और this reaction is a highly exothermic reaction because it is a produce the large amount of the heat। कब प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, मींस ये जो रिटर्न फॉर्म है अब उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मींस कैल्शियम ऑक्साइड तो CaO सॉलिड फॉर्म होगा, H2O कौन सा होगा, लिक्विड होगा, और इसमें से जो टू सब्सटेंस है 1 and 2 इट इज कन्वर्ट इनटू द ओनली फॉर सिंगल सब्सटेंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज नोन एज अ कौन सा होगा, स्लैक लाइम, मींस अ क्विक लाइम रिएक्ट विद द वाटर एंड इट इज कन्वर्ट इनटू द स्लैक लाइम। अब आप देखो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7, डू यू नो मैन वेयर इज यूज अ स्लैक लाइम, राइट। तो सॉल्यूशन ऑफ द स्लैक लाइम मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो यूज होता है फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल। जो हम घर पे वाइट वॉशिंग करते हैं चूना का यूज करके, और वो जो होता है वो कौन सा होता है, सॉल्यूशन ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है।
Calcium hydroxide react with the carbon dioxide in air and form the thin layer of the calcium carbonate on the wall. जब हम देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जब हम क्या करेंगे वॉल पर पेंट करेंगे तो ये जो लेयर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेयर कहां पर हो जाएगा, वन थीन लेयर वॉल पर रिएक्ट हो, वॉल पर क्या होता है वो पेंट करते हैं और पेंट हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है जब वॉल एयर के साथ कनेक्टेड होता है और वो जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंटेड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है रिएक्शन होता है और रिएक्शन होके क्या बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बना देता है और वो जो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर होता है वो कहाँ हो जाता है वॉल पर चिपक जाता है। लेकिन जब हम फ्रेश मीन्स पेंट करते हैं वो टाइमिंग पर इतनी शाइनिंग नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे लेयर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इज अ फॉर्म आफ्टर 2 or 3 days of white washing and give the shiny finish to the wall होता है, मीन्स बहुत ही व्हाइट कलर शाइनी क्या हो जाता है आपको वॉल पर मिल जाता है। एंड दिस केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मार्बल मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट है, इट इज अ वन टाइप ऑफ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कौन सा है CaCO3, वो मार्बल की भी कौन सी है फॉर्मूला है। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए अ सॉल्यूशन ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है, तो इट इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल होगा। अब इसका केमिकल रिएक्शन CaOH twice it is known as a कौन सा होगा slack lime। when solution of the slack lime means aqueous solution of the slack lime होगा जब उसका हम क्या करेंगे व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल में यूज करते हैं तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंटेड होता है दोनों का क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है एंड बोथ आर केमिकल रिएक्शन थ्रू इट इज कन्वर्ट इनटू द कौन सा होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है और वही कैल्शियम कार्बोनेट इज अ फॉर्मूला ऑफ द कौन सी है मार्बल की भी है। व्हाइट कलर जो मार्बल माइनिंग्स में से जो निकलता है वो भी कौन सा होता है एज अ वन टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट होता है और उसके साथ प्रोड्यूस होता है वाटर और इसकी वजह से वाटर जो होगा वॉल पर जब हम क्या करते हैं व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो व्हाइट वॉशिंग होगा तो लेयर कौन सा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बनेगा और उसके साथ ड्राई मीन्स वेटेड फॉर्म में होगा वो टाइमिंग में वाटर प्रेजेंटेड होता है, लेकिन 2 and 3 days के बाद जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ओनली फॉर लेयर कौन सा बचेगा कैल्शियम कार्बोनेट का बचेगा और जब वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो लेयर पूरा ड्राई हो जाता है तो थिन लेयर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट वॉल पर चिपक जाता है और वही वॉल जब ड्राई होता है तो वो कैसा होता है व्हाइट शाइनी में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्लैक लाइम इट इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल में भी यूज होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा था फर्स्ट एग्जांपल जो हमारी टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है और आपको यही एक्सप्लेन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन विथ एग्जांपल, तो आपको यही टॉपिक पूरा क्या करना है एग्जाम में लिखना है। अब देखो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 पर आपको सेकंड नंबर का एग्जांपल दिया हुआ है। अब सेकंड नंबर का एग्जांपल के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है कन्वर्ट होता है। नंबर का जो एग्जांपल हम लेंगे उसमें हमारे पास है बर्निंग ऑफ द कॉल मीन्स बर्निंग ऑफ द कॉल, तो कॉल का जो मेन स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा कार्बन। जब कार्बन को क्या देंगे मीन्स जलाएंगे हीट देंगे तो इसमें से क्या होता है कार्बन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड टू सबस्टेंस इट इज कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड राइट। इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर कौन सा होता है ग्रीन मीन्स हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड इट इज अ वन टाइप ऑफ द कौन सा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट इज प्रोड्यूस द हीट। थर्ड नंबर का जो दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम कौन सा होगा H2 and O2 हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस व्हेन रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म द पार्टिकल ऑफ द कौन सा होता है वाटर होता है। तो ये इक्वेशन का जो होगा means a hydrogen gas when react with the oxygen gas and it is convert into the कौन सा होता है water and this is liberate the amount of the heat and total combination reaction आप यहाँ देख सकते हैं दोनों गैस
जब क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं और ओनली फॉर सिंगल सब्सटेंस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो पूरा सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, राइट, तो वो सभी एग्जाम्पल कौन से है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। अब देखो ये पूरा टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने स्टडी किया। सबसे पहले आपको क्या स्टडी करना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डेफिनेशन। मीन्स टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस react to each other and form the single substance, it is called the कौन सा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और उसकी वजह से ऑल टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ हमने टोटल 3 एग्जाम्पल देखा और टेक्स्ट बुक में भी 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, और हमने उसको क्या किया है, पूरा टेक्सचुअल कॉन्सेप्ट को ही हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और एग्जाम में अगर एक्सप्लेन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल आ रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले डेफिनेशन और एक्सप्लेन द 3 एग्जाम्पल क्या करने हैं, लिखना है। तो ये जो पूरा टॉपिक था, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल टॉपिक देखा। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है, व्हाट इज यूज फॉर white washing of the wall of the house carried out. Explain the preparation by showing the chemical equation. Means which substance used for white washing of the wall of the house, वो हमें फाइंड करना है। और उसको पूरा प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर अ कैल्शियम कार्बोनेट, वो केमिकल रिएक्शन थ्रू हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द लाइम वाटर CaOH twice is used for white washing the wall of the house. मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हम कहाँ यूज करते हैं, एज अ वाइट वॉशिंग फॉर द वॉल के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले वो प्रिपेयर करना है हमें, तो इट इज प्रिपेयर बाय स्लैकिंग ऑफ द लाइन एज ऑन इज फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रो मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है, तो उसमें से हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम रिएक्ट विद द वाटर एंड इट इज कन्वर्ट इनटू द स्लैक लाइम होगा। एंड दिस स्लैक लाइम इट इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल में क्या होता है, यूज होता है। अ सॉल्यूशन ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो मीन्स ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोड्यूस होता है स्लैक लाइम, इट इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल। व्हाइट वॉश की वॉल के लिए, पेंट के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जब हम क्या करेंगे, व्हाइट वॉशिंग के लिए जब हम यूज करेंगे, तो वो क्या करेगा, जब वॉल होती है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है, और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंटेड होता है, उसके साथ रिएक्शन होता है और फॉर्म द थीन लेयर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल बना देगा। मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाता है, जब हम पेंट करते हैं तो पेंट के टाइम पर जो व्हाइट कलर दिखता है वो एक्चुअल कलर नहीं होता है, वो कौन सा लेयर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर होता है। और वो कैल्शियम कार्बोनेट आपको कैसे बना, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वायस सॉल्यूशन प्लस गैस कौन सा था, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंटेड था, दोनों का केमिकल रिएक्शन होके जो लेयर बनाता है, वो लेयर कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, 1 और 2 डेज के बाद जब कैल्शियम कार्बोनेट का जो लेयर होता है वो होगा, आफ्टर 2 और 3 डेज जब वो ड्राई हो जाता है, तो व्हाइट वॉशिंग का क्या होता है, ड्राई होगा और गिव द वॉल पर क्या होता है, शाइनी फिनिश टू द वॉल देता है। मीन्स जो वॉल होगी उसके ऊपर एक शाइनिंग व्हाइट कलर की शाइनिंग आ जाती है, और जो व्हाइट कलर की शाइनिंग आती है वो क्या होता है, मीन्स वाटर का क्या हो जाता है, वेपराइजेशन में कन्वर्ट होता है। एंड दिस केमिकल फॉर्मूला मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उस वो किसकी अनदर फॉर्मूला है, कैल्शियम मीन्स केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मार्बल की भी वो फॉर्मूला है। अब हम इसका इक्वेशन देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द एयर प्रेजेंटेड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज कन्वर्ट इनटू द कैल्शियम कार्बोनेट। एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा होता है, लेयर ऑफ द वॉल होता है। जब वो वेटेड होता है तो वो इतना शाइनिंग नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे ये वाटर क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा,
तो ड्राई लेयर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, तो वो जो लेयर होता है बहुत ही व्हाइट कलर शाइनिंग लेयर बन जाता है, राइट। तो ये जो पूरा टॉपिक था, वो टॉपिक कौन सा था? विच सब्सटेंस यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग फॉर वॉल था, राइट। अब ये जो पूरा टॉपिक मीन्स अ केमिकल मीन्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी हमने क्या किया था? स्टडी किया था। लेकिन अगर ये टॉपिक इंडिपेंडेंट अगर बोर्ड की एग्जाम में आ रहा है, एक्सप्लेन द विच सब्सटेंस यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल, एक्सप्लेन विद द रिएक्शन, तो आपको ये पूरा टॉपिक क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल डिटेल में स्टडी किया। नाउ वी आर स्टडी द व्हाट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। मीन्स एनसीईआरटी साइंस टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो सब टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के टोटल 4 एग्जाम्पल दिए, वो भी हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो जो रिएक्शन क्या करेगा? मीन्स हीट प्रोड्यूस करता है, वो सभी केमिकल रिएक्शन को हम कौन सा कहते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मीन्स अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अ रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सभी कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हमें फर्स्ट स्टडी करना है, टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस। मीन्स बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस, तो मीन्स जो मीथेन गैस है CH4 केमिकल फॉर्मूला व्हेन रिएक्ट विद द कौन सा होगा? ऑक्सीजन। जब हम हीट देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और उसमें से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद क्या प्रोड्यूस करता है? हीट लिबरेट करता है। और हीट लिबरेट करता है, उसकी वजह से बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस एज अ वन टाइप ऑफ द एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ होता है, एंड इट इज अ इफेक्ट प्रोड्यूस अ ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करता है? प्रोड्यूस भी करता है। मीन्स ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कौन सा है? फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल। सेकंड नंबर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबिन, एक्टिविटी कौन सी है? 1.1। मीन्स मैग्नीशियम रिबिन बर्निंग विद द ऑक्सीजन गैस, मीन्स मैग्नीशियम रिबिन को क्या करेंगे? बेंसन बर्नर थ्रू ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब हम जलाते हैं तो क्या होगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन both are react to each other and form the produce the magnesium oxide, right? And this reaction is a combination reaction because it is produce the single compound and liberate the कौन सा होता है? heat होता है, and therefore this is the exothermic reaction and one type of the combination reaction है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो क्या करते हैं? मीन्स हीट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। अब थर्ड नंबर का जो रेस्पिरेशन प्रोसेस, मीन्स रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है इन एनिमल, इट इज अ वन टाइप ऑफ द कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो हाउ टू रेस्पिरेशन प्रोसेस एज एक्सोथर्मिक? तो वी नो दैट मीन्स वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें जिंदा रहना है तो एवरी डे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ऑल एनिमल इट इज अ वन टाइप ऑफ द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड आवर मोड ऑफ द न्यूट्रिशन कौन सा है? हेट्रोट्रॉफिक है। वी रिक्वायर एवरी डे सम अमाउंट ऑफ द फूड, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। जो हम फूड खाते हैं वो फूड में से क्या होता है? एनर्जी हमें मिलती है। और वो एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगी? तो उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा? तो जो हम फूड खाते हैं तो फूड इज ब्रोकन डाउन इन अ सिंपल सब्सटेंस बाय थ्रू
using the different type of the enzymes presented our alimentary canal. For example, राइस होगा, पोटैटो होगा, ब्रेड होगा, उसमें प्रेजेंटेड कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंटेड होता है, दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन एंड फॉर्म द कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है, राइट। मीन्स हम जो खाना खाएंगे उसमें डाइजेस्टिव प्रोसेस में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू द कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। यहां तक की जो प्रोसेस होती है वो कौन सा होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। लेकिन यही जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो स्टोर होता है वो क्या करेगा? रेस्पिरेशन प्रोसेस थ्रू इंटेक द ऑक्सीजन एंड इनहेल द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस लंग्स नॉस्ट्रिल थ्रू ऑक्सीजन जब लंग्स में जाता है और लंग्स में से क्या होगा? एल्वेलरी सैक थ्रू ब्लड में प्रेजेंटेड होता है और दिस ग्लूकोज कंबाइन विद द प्रेजेंटेड ऑफ द ऑक्सीजन इन ब्लड, उसके साथ क्या करेगा? रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन क्या होता है? सेल में होता है एंड देयरफॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस इट इज कॉल्ड द सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इन सेल ऑफ द आवर बॉडी में क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों का कंबाइन होके जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी सेल में बनती है और वो सेल ऑफ द एनर्जी of the our body में provide energy of the all part of the body में क्या होती है? ट्रांसफर होती है। and the special name of this type of the reaction it is called the respiration process होता है। मीन्स रेस्पिरेशन प्रोसेस में मेन इंपॉर्टेंट ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और क्या करेगा? एनर्जी में कन्वर्ट होगा। thus energy is released during the respiration process and therefore it is called the one type of the exothermic reaction होगा। and equation of this respiration process तो क्या होगा? ग्लूकोज C6H12O6 as a chemical formula of the glucose when reaction with the oxygen and it is convert into the carbon dioxide और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है कौन सा होगा? इनहेल द आउटसाइड इन आवर बॉडी होगा एंड H2O प्रोड्यूस करेगा एंड बाद में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है एंड देयरफॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस इज अ वन टाइप ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब सब एग्जाम मींस सब टॉपिक में सब क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई द रेस्पिरेशन प्रोसेस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आपको यही आंसर क्या करना है? उसमें लिखना है। अब आएगा फोर्थ नंबर, the decomposition of the vegetable matter into compost it is also example of the exothermic reaction। मीन्स आपने देखा होगा वेजिटेबल मार्केट या तो फ्रूट मार्केट, उसमें बहुत सारा गार्बेज क्या होता है? उसका जो मेन इंपॉर्टेंट गार्बेज होता है वो गार्बेज में क्या होता है? या तो राइपिंग फ्रूट्स होता है या तो डेका वेजिटेबल मैटर्स होती है। उसका क्या होगा? प्रेजेंट ऑफ द बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस थ्रू ये जो वेजिटेबल होता है वो क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है और डिकम्पोजिशन होकर क्या बनता है? कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, नेचुरल फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें भी एनर्जी क्या होती है? लिबरेट होती है। देयरफॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इज अ वन टाइप ऑफ द कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। तो ये जो पूरा टॉपिक हमने स्टडी किया वो कौन सा था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन था और फुल फॉर्म में ये टोटल कौन सा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पूरा टॉपिक था। उसमें जितने भी टॉपिक थे वो सभी टॉपिक का हमने क्या किया है? क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है और उसका आंसर लिखने का ट्राई किया हुआ है।